हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गांधी जी की जयंती है, गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। तो आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ गांधी जी का परिचय एवं उनके प्रारंभिक कुछ आंदोलन के बारे में। और ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और गांधी जी के जीवन परिचय से रिलेटेड और उनके प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड इन्होंने भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए क्या क्या कार्य किए और इनकी जीवन परिचय इनका क्या रहा, इनका जन्म, ये सारे डिटेल मैं आज आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाला हूं। और यह आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन सब के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इनके अलावे भी जो है आपको गांधी जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सब क्या क्या हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा गांधी जी के जीवन परिचय से रिलेटेड। मोहनदास करमचंद गांधी सबसे पहला जो है आपको यहाँ दिया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय में। आपको सबसे पहले तो उसके नाम आपको देख सकते हैं कि इसका नाम क्या है। नाम महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और इसके एक उपनाम भी है मोनिया इसके उपनाम है। देख सकते हैं आपको ये मोहनदास करमचंद गांधी इसका नाम और मोनिया इसके उपनाम है ना। इसके बाद देख सकते हैं आप जो है ये इसका जो है पिताजी का नाम था महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था इसके? करमचंद गांधी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं ऐसे जूम कर दूँ, हाँ अब आपको क्लियर विजिबल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है महात्मा गांधी का नाम और उनका जो है उपनाम मोनिया था, जबकि पिताजी के नाम थे करमचंद गांधी। और इसकी माँ का नाम गांधी जी के माता जी का नाम था पुतलीबाई। और आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 69 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और 30 जनवरी 1948 को जब वे बिरला मंदिर के प्रार्थना सभा में जब वो जा रहे थे प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए, उस समय में नाथूराम गोडसे ने इटली के बरगेटा पिस्टल से उन्होंने जो है ना गांधी जी की हत्या कर दी। ठीक है, तो गांधी जी बड़े ही उदार व्यक्ति थे। इन्हें मारने के बाद भी वो जो है ना गोडसे को कभी कोई भी किसी व्यक्ति को गोडसे को कुछ करने के लिए मना किया, मतलब इतने ज़्यादा ये उदार हृदय के थे। आइए महात्मा गांधी के बारे में और जानते हैं हम लोग। इनका जन्म कब हुआ तो देख सकते हैं इनका जन्म जो है आपको यहाँ पे पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में आपको इसका जन्म देख सकते हैं, जबकि इनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ। और मैं इसकी विवाह के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि गांधी जी की जिसमें विवाह हुआ था उनकी उम्र महज ओनली 13 साल की थी। कितने साल की? बस 13 साल की उम्र में ही गांधी जी की शादी हो गई थी। ठीक है, और इसकी जो वाइफ है, इनकी जो वाइफ है आपको कस्तूरबा गांधी, ये 9 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। जबकि मैं बात करूं तो गांधी जी के पुत्र जो हैं इनके 4 मुख्य रूप से पुत्र थे। इनके हरिलाल इनके पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास, इनके 4 पुत्र थे। और एक इनके दत्तक पुत्र थे, जैसे जमुना लाल इनके जो है ना दत्तक पुत्र माने जाते थे। और उसके बाद आपको जो है गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपको देख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले इसके राजनीतिक गुरु हैं। ये देख सकते हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले आपको राजनीतिक गुरु हैं। जबकि प्रमुख शिष्य इसके जो हैं प्रमुख शिष्य हैं इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन जो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन इसके प्रमुख शिष्य हैं। महात्मा गांधी के द्वारा इसके प्रदत्त नाम वास्तविक नाम था मैडलोन स्लेट। तो इनके जो है ना इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन जो इनके प्रमुख शिष्य थी, इनका नाम था इंग्लैंड स्लेट। ठीक है, आइए आप देख सकते हैं। इसके बाद कानून की पढ़ाई, महात्मा गांधी जी कानून की पढ़ाई जो है ना कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे और 1888 ईस्वी में मुंबई से इंग्लैंड गए थे। जबकि कानून बैरिस्टर की डिग्री 1891 में वो लंदन से प्राप्त की थी। लंदन में इसे 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई थी। पहली बार यह जो है ना वकील के मुकदमा की लड़ाई करने के लिए, यानी पहली बार यह मुकदमा लड़ने गए थे। अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने गए हुए थे। लड़ने के लिए वो अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में और यह मुकदमा वो जीत भी गए थे। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। जबकि दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर का पदक भी इसे 1899 में मिला। तो महात्मा गांधी जी को जुलू और बोअर का पदक भी आपको 1899 ईस्वी में मिला है।
इसे केसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को दिया गया। जब ये 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, महात्मा गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को आते हैं, उसी दिन के आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस भारत में मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें, इसके बाद आपको है कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार जो है ना गांधी जी शामिल हुए थे, वो आपके देख सकते हैं। आप कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम बार गांधी जी में शामिल हुए थे वो 1901 में। कब? तो 1901 में शामिल हुए थे प्रथम बार। इसके बाद जो है महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। तो आपको देख सकते हैं 9 जनवरी 1950 को आपको महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि मिली है। 9 जनवरी 1915 को इसको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार वो 1901 में शामिल हुए थे। कब? 1901 में कलकत्ता के अधिवेशन आपको प्रथम बार महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। जबकि बात करें आपको तो डरबन से दक्षिण अफ्रीका का फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1904 में किया था। कब किया था? 1904 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यानी कि आपको यहाँ प्रथम सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने किया था। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग आपको कब किया था? तो 1906 में आपको दक्षिण अफ्रीका में। जबकि जीवन में पहली बार वो जेल गए, प्रथम बार जेल गए तो 1908 में वो प्रथम बार जेल गए थे, वो दक्षिण अफ्रीका में ही गए थे। और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग में की थी, जो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं महात्मा गांधी का जन्म जो है, महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता क्या था, कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे? महात्मा गांधी जी टोटल 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। कितने वर्ष तक? 21 वर्ष तक। 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। आज से किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं तो वो बायोग्राफी होती है। तो ये जो है प्रमुख पुस्तक है, उसके साथ के साथ मेरे प्रयोग हैं। फिर इंडिया इज़ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है, ये है एक अनासक्त योग, ये भी इनकी ही पुस्तक है। हिंद स्वराज जो कि 1909 ईस्वी में आप देख सकते हैं, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में ये पुस्तकें यह जो है लिखी थी 1909 ईस्वी में, है ना। और गीता माता, ये जो है आपको गीता माता जो है ये भी लिखा गया। सप्त महाभारत, ये भी एक पुस्तकें हैं जो कि गांधी जी द्वारा। और गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध, और सुनो विद्यार्थी, सबसे महत्वपूर्ण रचना ये सुनो विद्यार्थी, ये भी जो है गांधी जी की ही पुस्तक है। ठीक है, तो इस टाइप से गांधी जी बहुत सारे ये सब किताबें, ये पुस्तकें बहुत सारी लिखे हैं। ठीक है ना। आगे अगर हम बढ़े तो देख सकते हैं कि आप गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी की कुछ वो प्रमुख समाचार पत्र भी हैं, आपको देख सकते हैं कि कुछ समाचार पत्र इसके बहुत सारे हैं। इसमें द ग्रीन पैम्पलेट, महात्मा गांधी जी की जो पहली समाचार पत्र है वो ग्रीन पैम्पलेट, कौन सा है? द ग्रीन पैम्पलेट। और यहाँ ढका रहा कुछ, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। द ग्रीन पैम्पलेट। उसके बाद थोड़ा सा देख सकते हैं ये नीचे वाला पॉइंट्स में आप प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पैम्पलेट, और 14 अगस्त 1896 ईस्वी के राजकोट में इन्होंने लिखा था, ये इस पत्रिका का संपादन किया था। और इंडियन ओपिनियन, प्रमुख समाचार पत्र में इंडियन ओपिनियन, प्रमुख समाचार पत्र में जो है इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में, यंग इंडिया 1909 ईस्वी में, और हरिजन 1932 में। तो ये आप डाटा याद रखेंगे कि जो है ना प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट में इसका संपादन किया गया, जबकि इंडियन ओपिनियन का 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ही संपादन किया गया, और यंग इंडिया 1919 में, साथ ही आपको हरिजन 1932 ईस्वी में यह पत्रिका का संपादन किया गया। इस प्रकार महात्मा गांधी का ये कुछ जीवन से रिलेटेड परिचय थे, और इसका कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं अगले इसका नेक्स्ट स्लाइड में। तो देख सकते हैं महात्मा गांधी को कुछ प्रमुख उपाधियाँ मिली है। महात्मा गांधी की जो प्रमुख उपाधियाँ मिली है वो मुख्य रूप से कौन कौन सी उपाधियाँ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं पहला महात्मा गांधी जी की जो प्रमुख उपाधियाँ हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को आपको ये केसर हिंद की उपाधि मिली थी, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ना इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा भर्ती करने वाला सर्जन भी कहा गया था। और भंगी शिरोमणि जो है ना, ये भी जिस समय में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इसे इसका उपाधि मिला था। और कूली बैरिस्टर जो है दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट इन्हें कूली बैरिस्टर कहते थे, जबकि कर्मवीर की भी जो है इनकी उपाधि मिली है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के रूप में इसे कर्मवीर की उपाधि मिला है। और आश्रम में आपको जो है सेवा का संत अतिथि, आश्रम के अतिथियों द्वारा इसे सेवा का संत कहा गया है, जबकि
आधुनिक युग के अजात शत्रु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसे कहा गया है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि आप मलंग बाबा की उपाधि इसे दी गई है। मलंग बाबा की उपाधि किससे, आधुनिक बात का शत्रु। इसके बाद मलंग बाबा की उपाधि आप देख सकते हैं कबालियों द्वारा जो है मलंग बाबा की उपाधि इसे दी गई है। कबालियों द्वारा मलंग बाबा की उपाधि दी गई है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें कबालियों द्वारा इसे मलंग बाबा की उपाधि दी गई है। और बापू की उपाधि C.F. पेंडुज और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपको इसको बापू कहा गया था। देशद्रोही फ़कीर जो है इसे विंस्टन चर्चिल के द्वारा देशद्रोही फ़कीर कहा गया। जबकि भिखारियों का राजा इसे भिखारियों का राजा है, ये देशद्रोही फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और भिखारियों का राजा इसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। उसके बाद राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने इसको संबोधित किया। जबकि अर्धनग्न फ़कीर के नाम से आपको विंस्टन चर्चिल ने इसको संबोधित किया। और वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इसे कहा गया। महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया। इस प्रकार देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की प्रमुख ये उपाधियाँ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देख सकते हैं। बायकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 और अस्पृश्यता की कुप्रथा के लिए विरोध में त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। यह भी महात्मा गांधी से ही रिलेटेड इसलिए इसमें दिया गया है। तो बायकॉम सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1924 से 25 में चलाया गया था। और अस्पृश्यता कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर में चलाया गया केरल में। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और कुछ इसके बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी का जो जन्म है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ना आपको 1915 ईस्वी में ये भारत लौटे थे। और किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पे किसने कहा था? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये जो है रेवरली चार्ली इंड्यूज इसके जो दीनबंधु के नाम से, मतलब इसको कह सकते हैं C.F. एंड्यूज, जो कि काफ़ी इसके घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, है ना। इसके बाद देख सकते हैं आप नेक्स्ट इसमें आपको जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को ये C.F. एंड्यूज ने कहा था। जबकि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन में दक्षिण अफ्रीका में किया गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इसके बाद भारत में आप देख सकते हैं, भारत में जो है ये आपको भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया था, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो साबरमती आश्रम के नाम से, जब अहमदाबाद नदी किनारे बनाया गया था, इसलिए साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ होता है? तो अहिंसा का अर्थ अगर बात करें तो महात्मा गांधी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। ठीक है, उसके बाद नीचे देख सकते हैं आप, नीचे में दिया हुआ है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज का। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, तो ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज, मैं बता दूं कि आपको गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में दत्तक पुत्र थे। जबकि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला जो सत्याग्रह किया था वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट आप आइए, देख सकते हैं कौन कौन से जो आश्रम की स्थापना किए थे महात्मा गांधी जी ने, वो कब किए थे? तो देख सकते हैं आप इसको, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन में उन्होंने 1904 ईस्वी में किया था। जबकि टॉल्स्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में 1910 में किया था। जबकि साबरमती फॉर्म की स्थापना साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद में 1915 में। सत्याग्रह कोचरब में 1915 में। जबकि अनासक्त आश्रम कोरसानी उत्तराखंड में 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा में 1936 में। इस टाइप से ये जो है ना प्रमुख आश्रम की स्थापना किया गया। अब देख सकते हैं महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे। तो कलकत्ता के 1901 के अधिवेशन में सर्वप्रथम गांधी जी सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, तो किसने कहा कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार होगा? तो यह महात्मा गांधी का ही कथन था।
नेक्स्ट पॉइंट आप ये बॉक्स में देख सकते हैं कि वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था। चंपारण उसमें बिहार का ही एरिया था और उसमें पहला सफल सत्याग्रह वहीं किया था। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी जी ने आपको इंडियन ओपिनियन, तो यानी दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन उन्होंने पत्रिका का संपादन किया। आइए लास्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और लास्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है महात्मा गांधी जी के बारे में। तो लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि क्या दिया महात्मा गांधी का आंदोलन एवं सत्याग्रह। सबसे पहला तो महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन था वो था आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आप देख सकते हैं कि 1917 में हुआ था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह? जिसमें कि 3 कठिया प्रणाली सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस थी। जिसमें कि 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठे ज़मीन में उसे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके चलते सारे किसान परेशान थे। और पहली जीत जो है ना महात्मा गांधी जी को भारत में इसी आंदोलन के रूप में हुई थी। देख सकते हैं नेक्स्ट में आप आइएगा तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में इन्होंने किया, जिसमें कि भूख हड़ताल, पहली बार भूख हड़ताल जो महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। और 1918 में भी खेरा सत्याग्रह हुआ था, जिसमें कि प्रथम पूर्ण किसान विद्रोह था, यह किसान सत्याग्रह था। जबकि खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति इसी में हुई थी। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था और ये गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन, पहला बड़ा आंदोलन जन आंदोलन था। दूसरा, इन्होंने बहुत बड़े आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि दांडी मार्च से किया था नमक सत्याग्रह के रूप में 1930 ईस्वी में। और इसके बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 उपनाम के नाम से दिल्ली चलो का आंदोलन चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1943 में, भाजपा आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे। तो गांधी जी के एक उपनाम दिए थे दिल्ली चलो आंदोलन, और भारत यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। इस टाइप से आप समझेंगे 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 गांधी जी का करो या मरो था नारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अनटू द लास्ट नामक पुस्तक जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया था और इस पुस्तक से गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जो उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव दिया था यह पुस्तक। इसके बाद महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद गांधी जी का नाम से पहले महात्मा की शब्द किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था? चंपारण के बाद। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसके बाद आप देख सकते हैं बॉक्स में ये कुछ दिया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप गांधी जी के बारे में। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या का समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो गांधी जी को बिहार आमंत्रित करने वाले यही थे राजकुमार शुक्ल, मुरली भरावा गांव के। और बात करें तो महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी जी जब चंपारण में सत्याग्रह करने गए थे तो उसका विरोध करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एनजी रंगा, फुल फॉर्म महादेव गोविंद रानाडे, सॉरी एनजी रंगा। ये एनजी रंगा अलग भी है। एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। जबकि आप देख सकते हैं गांधी जी का सबसे प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा? हाँ, वैष्णव जन किसने रचा था? ये गांधी जी का प्रिय गीत है और इसे नरसिंह मेहता ने लिखा था। 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि नरसिंह मेहता के द्वारा ये लिखा गया। महात्मा गांधी जी पुणे के यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1882 ईस्वी में बनवाया था। इस प्रकार गांधी जी के यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आए होंगे जो आप आसानी से एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही बेहद लाभदायक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे इस रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल पर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।